धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, और हैप्पी होली सबको मेरी तरफ से। और किसी से भी अगर आप लोगों का मतभेद हुआ है तो एक दूसरे को माफ़ी देते हुए आगे बढ़िएगा आज के होली के दिन में। तो ईश्वर आप लोगों को बहुत शक्ति दे रहे हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से आप लोग बहुत खुश हैं। आप लोगों के सही बात आप लोगों को चुनने के लिए ईश्वर बहुत सारा मदद कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता को। और हम लोगों को पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जीवन के सफ़र में, कभी इतना सारा तकलीफ़ें आता है, चारों तरफ से तकलीफ़ें आता है, तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना। तो नेगेटिव अगर किसी का भी ऐसा नेगेटिव अगर घेर के रखे हैं तो वहाँ से निकलने का आप लोग कोशिश कीजिए। वो कोशिश आप ही को करना है। वो नेगेटिव वाला दलदल से आप ही को रेंगते हुए आप ही को निकलना पड़ेगा। कोई आकर आपको खींचकर वहाँ से नहीं लाएगा। तो नेगेटिव को हराने के लिए उल्टा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक शक्तिशाली ऊर्जा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पॉजिटिव रहने का कोशिश कीजिएगा। जब नेगेटिव जीवन में आते हैं तो पॉजिटिव क्या है हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग का बोलने वाला तरीका भी बहुत गलत निकलते हैं, नेगेटिव ही नेगेटिव बोलते हैं। तो वो नेगेटिव वाला बातें जो है हम लोगों का ऊपर ही असर होता है। इसलिए पहले आपका बोलने का तरीका को आप ठीक कीजिए और हमेशा ये बोलिए ईश्वर को, ईश्वर मैं आपके चरण में आई हूँ। आप मुझे हमेशा सिखाएंगे कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं और मैं कैसे करके मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं, इसको आप मुझे सिखा चुके हैं। इसीलिए मैं अभी इसी वक्त से पॉजिटिव हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अपने आप तो खुश रहती हूँ, मैं दूसरों को भी खुश रखती हूँ। ऐसा बोल के बोलिएगा। उसके बाद बोलिएगा थैंक यू ईश्वर, धन्यवाद, आपका कमाल है, आप ही ने मुझे ऐसा करवाया, इसीलिए मैं कर रही हूँ। उसके बाद ये बात मन में आप लाइएगा और धीरे धीरे आपके मुंह में भी ये बात आप बोलिएगा और ईश्वर को खुद को दे देना है। ये हम लोग जो सोल हम लोग जो लेके बैठा हुआ है ना, तो ये हम लोग का जिसका भी शॉल ईश्वर का है, ईश्वर से उधार में हम लोग लेकर पहन के बैठे हुए हैं। तो उस शॉल को खुश करना, उस शॉल को पॉजिटिव में रखना, हैप्पी कराना आपका काम है। खुद को बहुत प्यार कीजिएगा, तब पॉजिटिव एनर्जी जल्दी आता है। और मॉर्निंग को जल्दी उठना है। जैसे भी हो, सर्दी का मौसम तो चला गया, अभी गर्मी का मौसम आ रहे हैं। तो गर्मी का मौसम में 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठना ही है। हो सके तो 4 बजे उठकर आपको आपका जो घर का आंगन है वहाँ में आपको थोड़ा सा टहलना है। मॉर्निंग वॉक अगर कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए आपको समय नहीं है, कुछ ऐसा कोई हो बोलते हैं ना समय नहीं होता है, लेकिन समय तो निकालना पड़ता है। तो आपको मन नहीं है तो भी आप आंगन में थोड़ा सा टहलिएगा। आप सो के उठकर आप प्रे कीजिएगा, पॉजिटिव बात बोलिएगा ईश्वर के साथ। प्रे करके 1 गिलास या 2 गिलास बैठकर पानी पी लीजिएगा। उसके बाद आपके दरवाज़ा मेन डोर है उसको खोल के आप आंगन में जाइए। आंगन में जाकर दोनों हाथ को ऊपर देकर फैलाकर आकाश में देखिएगा। आकाश में देखकर मुस्कुराइएगा, हंसिएगा। वो भी बिल्कुल आपके दिल के अंदर से हंसी निकलना है। पूरा आपका आत्मा जो है वो हंसना पड़ेगा। ऐसे कोशिश कीजिएगा। कोशिश करके बोलिए हे ईश्वर, आप मुझे इतना सारा
पॉजिटिव एनर्जी मुझे सेंड कर रहे हैं उसको मैं रिसीव कर रहा हूँ। थैंक यू पिता, थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह हमेशा हमेशा हर पल हर क्षण आप मुझे पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते रहिए और मैं रिसीव करते रहूँगा। और मैं तो पॉजिटिव रहूँगा ही और दूसरों को भी मैं पॉजिटिव कराऊँगा, ऐसे बोलिएगा। ऐसे बोल के ईश्वर को धन्यवाद, थैंक यू दीजिएगा। उसमें बहुत शक्ति होता है और आपका मन खुद अजीब सा एक खुशी आपको मिलेगा। और मॉर्निंग को जब उठकर आप बाहर जाते हैं ना, तो वो हमें ठंडी ठंडी जो हवा होता है आपके बदन पर टच करके जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, बहुत बहुत बढ़िया लगेगा। तो वो काम आप लोग करके देखिए। उसके बाद ईश्वर बोलते हैं कि अपनों को, ईश्वर बोलते हैं कि अपनों को, सभी लोग अपनों को प्यार करते हैं। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, इस दुनिया के रिवाज, लेकिन ईशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा, आजमा लो उनकी संदेशा, जो है सबसे निराला, चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। तो ईश्वर ऐसे बोलते हैं, तो ईश्वर को हमेशा फॉलो कीजिएगा। तो मनुष्य क्या होता है, सब अपनों के लिए करते हैं, लेकिन दूसरों को भी करने के लिए सीखिएगा। जो आपके साथ कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ़ में है, तो आप उसको सहायता करने के लिए, आपके लिए आपका अगर उसको सहायता करने के लिए कुछ है, तो आप उसको सहायता करने से पीछे मत हटिएगा, हमेशा आगे बढ़िएगा और सहायता कीजिएगा। तो क्या होता है, दूसरों को सहायता करने से आपका आत्मा बहुत खुश होता है, सेटिस्फाई होता है, उसका अंदर में एक बिंदु पॉजिटिव एनर्जी रहता है। वो पॉजिटिव एनर्जी क्या होता है, स्प्रेड होकर बहुत बड़ा होकर आपका बॉडी को घेर लेता है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तब आप क्या होता है, नेगेटिव को भूल जाता है और आपका ऑरा पूरा पॉजिटिव से चमक उठता है और आपको मन होता है सिर्फ पॉजिटिव काम करने के लिए। गलत काम करने के लिए आपको मन नहीं होगा, लो वाइब्रेशन लोगों के साथ आपको रहने के लिए मन नहीं होगा। आपका अगर कुछ एडिक्शन है तो उसको आपको छोड़ने के लिए मन होगा। ऐसा होता है, पॉजिटिव में बहुत शक्ति होता है, इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर हमेशा मनुष्य को जीना है। तो यही है, पिता ऐसा सिखाते हैं, हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर हमको ऐसे सिखाते हैं। तो वही बात है। और उसके बाद और एक शक्तिशाली बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग हाथ जोड़ के हमेशा खुद के लिए जब प्रे करते हैं तो दूसरों के लिए भी कीजिएगा। कैसे करना है मैं 2 लाइन आपको बताती हूँ, आप लोग भी जानते हैं, फिर भी मैं मेरी तरफ से शेयर करती हूँ। तो बोलिएगा, हे पिता परमेश्वर, और पिता के साथ माता भी है, ये कभी मत भूलिएगा। अगर माता नहीं होती तो ये दुनिया में इतने लोग नहीं होते। हाँ, तो पिता के साथ माता भी है, इसीलिए हे पिता परमेश्वर, हे माता परमेश्वर, आपकी कृपा से आप हमें बहुत खुश रख रहे हैं, बहुत शक्ति दे रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव एनर्जी लेकर, आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो भी आप मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद। आप खुश दिया तो भी धन्यवाद, दुख दिया तो भी धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना है, दुख अगर आता है तो भी आपका ही कर्मा होता है, सुख अगर आता है वो भी आपका ही कर्मा होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म से बंधे हैं,
अपने कर्म अगर हम लोग अच्छा करते जाएंगे तो हम लोग का अच्छा होगा, अगर हम लोग बुरा करते जाएंगे तो हम लोग का बुरा होगा। तो ईश्वर को कभी भी ईश्वर ने दिया है ये मत बोलिएगा। ईश्वर कभी भी दुख नहीं देते हैं। हम लोग अपने कर्म बुरे कर लेते हैं, इसलिए हम लोग को दुख मिलता है। हम लोग का जो अननेसेसरी का जो चाहत, वही हम लोग को दुख कराता है। उसमें बहुत कुछ है अंदर में, अननेसेसरी का चाहत में बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसको मैं दूसरे दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वही बात है। तो बोलिएगा, हे पिता परमेश्वर, जो आप दिया उसको धन्यवाद। मेरे अगर दुख है तो भी मेरे दुख का समय माइनस होते जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और मेरे सुख का समय आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अगर सुखी है तो भी आपने इतना सुख हम लोग को जीवन में मिला, उसके लिए धन्यवाद पिता। और जितने भी जो भी कुछ हम लोग को आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। ये उसके बाद खुद के लिए जैसे भी हो सके अच्छे से तो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, और भी कुछ है बोल के ईश्वर को प्रार्थना कीजिएगा। आपका अगर कुछ बदन में, आपका अगर कुछ सर से लेके पाँव तक, बॉडी का अंदर या बाहर जहाँ भी आपका कहीं अगर बीमार है तो उसको भी ऐसे बोलिएगा, पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर, मैं आपका बेटा बेटी आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे ये फलाना बीमार जो है उसको आप धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं, अभी अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत सारा रिकवर हो गया, उसके लिए धन्यवाद। और आप अच्छा ही करते जाएंगे, ऐसा करके प्रे कीजिएगा। और आपका अगर नौकरी वगैरह में प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी आप पॉजिटिव में बोलिएगा, पिता परमेश्वर आपके द्वारा मेरे कोर्ट कचहरी का जो काम है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, मैं आपके द्वारा जीतने वाला हूँ, जो सही फैसला वो ज़रूर देंगे, ऐसा बोल के प्रे कीजिएगा। और आपके द्वारा मुझे ये फलाना नौकरी मिलने वाला है या मिल चुका है, ऐसा करके प्रे कीजिएगा। उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा प्रे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रे है, वो ऐसे बोलिएगा, हे पिता परमेश्वर, है माता परमेश्वर, धन्यवाद। आपके कृपा से हम लोगों के फैमिली को तो आप बहुत खुश रखा, और हमारे पड़ोसी को भी आप बहुत खुश रख रहे हैं। उसके बाद इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों के जीवन में अगर कुछ अंधेरा है तो वो अंधेरा को आप देखकर उजाला कर चुके हैं। किसी के पास अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ तक आप भोजन पहुँचा चुके हैं। किसी के अगर कपड़ा पहनने के लिए नहीं है तो वहाँ तक आप कपड़ा पहुँचा चुके हैं, उन लोगों को दे चुके हैं। किसी के अगर घर नहीं है, सड़क रास्ता पर अगर कोई सो रहा है तो उसको भी आप घर वगैरह दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। हम लोग का जितना भी कर्म, अगर किसी दुनिया में जो भी लोगों का जो कर्म है, बुरी कर्म जो हम मनुष्य करते हैं, तो वो कर्म को आप क्षमा कर रहे हैं। सबके कर्म, बुरे कर्म माइनस हो रहे हैं और सब लोग खुशी के जीवन व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपका कमाल है, आप ही ने कराया, इसीलिए हम लोग इतना खुश है। और हम लोग का ये धरती माँ हम लोगों का पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से धरती माँ पूरा पॉजिटिव हो रहे हैं, पूरा पॉजिटिव फैल चुके हैं हम लोग का पृथ्वी में, और हम लोग बहुत खुश हैं आपके द्वारा। तो धन्यवाद पिता माता। तो ऐसा करके प्रे कीजिएगा। पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर को कभी प्रे करने के लिए मत भूलिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर मैंने बोला है तो दूसरा किसी को नाम नहीं ले सकते। आपका मर्जी है आप किसको नाम लें, आप जिसको मानते हैं। आप किसी को अगर मानते हैं तो वो परमेश्वर
आपको कुछ न कुछ दिए हैं, कुछ न कुछ आपको सिखाए हैं जीवन में, इसीलिए आप उसको मानते हैं। ऐसा होता है। तो कोई कुछ अलग अलग देवी देवता या अलग मतलब धर्म से बातें करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि वो इस धर्म में बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा। पाप लगता नहीं है, ये बात झूठ है। किसी को भी आप मन से पुकारे, सभी ईश्वर है और सभी का पास शक्ति है। वो पिता परमेश्वर ने सभी को शक्ति दिया है और सभी को इस पृथ्वी में देवता लोगों को, ईश्वर को इस पृथ्वी में आकर मनुष्य के लिए पवित्र काम करके काम करवा के ईश्वर उसको फिर अपने पास बुला लिए हैं। यही ईश्वर, जिसको भी आपको मानने को मन है उसी को मानिए, लेकिन प्रे कीजिए ऐसा करके, तो आपके ऊर्जा में पूरा पॉजिटिव होगा, सराउंडिंग सब में पॉजिटिव होगा। आपको पॉजिटिव लोगों से आप मुलाकात होगा आपको, और आपको लो वाइब्रेशन लोग नहीं मिलेगा। आपका अगर कुछ एडिक्शन था खराब, उसको वो भी माइनस होगा। और कुछ एडिक्शन ऐसे कुछ रहते हैं ना, कुछ ख़राब किस्म से कुछ बीमारी वगैरह कुछ भी सब माइनस हो जाएगा। आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, तो आप पॉजिटिव होगा तो दुनिया को पॉजिटिव कराने के लिए समय नहीं लगेगा। ऐसा करके हम लोग भी पिता परमेश्वर को, माता परमेश्वर को इनडायरेक्टली मदद कर सकते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव रहेगा तो दुनिया भी पॉजिटिव होगा, दुनिया भी पॉजिटिव होगा तो ईश्वर भी हम लोगों को मुस्कुराते हुए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते रहेगा। तो धन्यवाद, सबको धन्यवाद। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद। ये होली के दिन में मुझे आप लोगों से पॉजिटिव बातें की मैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के कृपा से मेरी ये वीडियोस भी जिस तक पहुंचना है, पिता परमेश्वर आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। थैंक यू सबको, बाय।